गाइस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हमारी टीम की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है। सो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करना। हमारी टीम ने एक न्यू बैकअप चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो आप लोग उस पर क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कर ले। धन्यवाद। शौर्य को अभी यहाँ इंतजार करते हुए लगभग 15-20 मिनट ही हुए थे कि तभी उसे स्टेडियम की टूटी हुई एक 4 दीवारी के पीछे से 3 साया सधे कदमों से स्टेडियम के अंदर आता दिखाई दिया। इतनी दूर से इन सायों को पहचानना मुमकिन नहीं था, पर सॉरी इतना तो समझता था कि ये लोग जहांगीर खान के आदमी ही होंगे। शौर्य को दिखाई दिया कि आगे आगे जो व्यक्ति चल रहा था उसके हाथ में कोई गैजेट था जिसको देखकर ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। इसका मतलब था शौर्य ने जो सोचा था वो सही साबित हुआ। शौर्य को पहले ही समझ में आ गया था कि जैसे ही वो रूबिया और सिकंदर के मोबाइल को ऑन करेगा तो उसका नोटिफिकेशन जहांगीर खान के पास जरूर जाएगा और वो अपने लोगों का लोकेशन पता करने के लिए उसके मोबाइल का लोकेशन पता करके वहां आने की कोशिश जरूर करेगा। इतनी छोटी बात छगन मगन को समझ नहीं आया था, पर जब उसने उन तीनों सायों को उस रूम की तरफ बढ़ते देखा जहां उन्होंने मोबाइल छोड़ा था, तब जाकर छगन को यह समझ आया कि शौर्य ने क्या प्लानिंग किया था। अब क्या करें, बस वे लोग तो आगे और अब वो लोग उसे कमरे की तरफ ही जा रहे हैं। छगन शौर्य का चेहरा देखते हुए बोला, चलो ये अच्छा है कि वो ज्यादा लोग नहीं हैं, 3 ही लोग हैं, तो हमारे लिए उन तीनों पर काबू करना आसान होना चाहिए। शौर्य को यहां आने वालों की संख्या 3 ही देखकर आश्चर्य हुआ। उसे लगा जरूर जहांगीर खान को अपने आदमियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तभी उन्होंने यहां पर ज्यादा तामझाम नहीं भेजा है। इतना तो शौर्य समझता था कि वो जो 3 लोग हैं तीनों अच्छे फाइटर होंगे और सब एक पर एक होंगे। इसीलिए छगन मगन जैसे व्यक्ति के लिए उन पर काबू करना आसान नहीं होने वाला था, पर उन्हें पता नहीं था कि शौर्य क्या काबिलियत रखता है। शौर्य अपनी जगह से उठा और वो उन तीनों के पीछे पीछे उसे कमरे की तरफ बढ़ गया। छगन मगन और उसके साथी भी शौर्य के पीछे हो लिए। शौर्य जल्दी ही तीनों के पीछे आ गया था। वो इंतजार कर रहा था जब वो तीनों उस कमरे में प्रवेश करेंगे जिसमें उसने मोबाइल छोड़ा था। उसके बाद ही शौर्य कोई एक्शन करेगा। शौर्य यह निश्चित कर लेना चाहता था कि उन तीनों को वहां से भागने का कोई मौका न मिले, जिसके लिए उन तीनों का उस कमरे में जाना जरूरी था। उन तीनों में सबसे आगे चल रहा है शख्स उस कमरे के पास पहुंचकर थोड़ा ठहरा। वो वहां हो रहे कोई भी आहट का जायजा लेना चाहता था, पर चारों तरफ शांति ही छाई रही। जब कोई भी आहट उन्हें महसूस नहीं हुई, तब धीरे से उन्होंने उस कमरे के अंदर कदम रखा। कमरा खाली था। वो तीनों फिर बिना किसी संकोच के उस कमरे के अंदर चले गए। उन्हें सामने एक तख्त पर वो मोबाइल रखा नजर आ गया। जैसे ही सामने वाले शख्स की निगाह मोबाइल के ऊपर गई, उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी कि ये एक ट्रैप है जिसमें वो फंस गए हैं। शौर्य को तो जैसे इसी पल का इंतजार था। वो बिना देर किए तुरंत उस दरवाजे के पास पहुंच गया और दरवाजे को घेर लिया। जबकि अंदर मौजूद तीनों शख्स जब ये समझ गए कि वो ट्रैप में फंस गए हैं, तो उन्होंने तुरंत उस कमरे से बाहर आने की कोशिश नहीं की। वो अब ये देखना चाहते थे कि कौन सामने आता है। अब तक उन्होंने दरवाजे के सामने आहट भी देख लिया था। शौर्य के साथ छगन भी दरवाजे पर खड़े होकर कमरे के अंदर का नजारा कर रहा था। कमरे के अंदर मौजूद सामने वाले शख्स को देखकर छगन की निगाह चौड़ी हो गई। वो धीरे से शौर्य के कान के पास फुसफुसाया, बॉस, ये जो सामने शख्स खड़ा है यही जहांगीर खान है। शौर्य ने यह उम्मीद नहीं किया था कि जहांगीर खान स्वयं इतनी आसानी से उसके हाथ लग जाएगा। उसने मन में सोचा, चलो ये भी अच्छा है, अब ज्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना पड़ेगा। जबकि जहांगीर खान भी दरवाजे के सामने 5 लोगों को ही देखकर हैरान था। उसे उम्मीद नहीं था कि उसको ट्रैप में फंसाने के लिए शौर्य ने सिर्फ 5 लोगों को ही इकट्ठा किया था। जहांगीर खान को लगा वो तो आसानी से इन लोगों से निपट लेगा। सामने मौजूद लोगों को देखकर जहांगीर खान का कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर नजर आने लगा। लड़के, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तुमने हमारे लिए ट्रैप तो अच्छा बिछाया था, पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम 5 लोग मिलकर ही हमें कंट्रोल कर लोगे? जहांगीर खान सामने खड़े शौर्य को देखकर उपहास भरे स्वर में बोला,
मैं समझता हूं ये तुम्हारे लिए ज्यादती है। तुम तीनों के लिए तो मुझे किसी आदमी की जरूरत ही नहीं थी। शौर्य जहांगीर खान को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बोल रहे हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा एक आदमी ही तुम पांचों पर भारी पड़ने वाला है। जहांगीर खान अपने दाएं साइड खड़े शख्स को कुछ इशारा करते हुए बोला। जहांगीर खान का इशारा करना था और वो शख्स तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। उसने शौर्य की तरफ छलांग लगा दिया। शौर्य को उम्मीद नहीं था कि जहांगीर खान यूं अचानक अपने आदमी को उस पर हमला करने के लिए बोल देगा। शौर्य ने झुककर खुद को बचाया, पर वो शख्स शौर्य के ऊपर से उड़ता हुआ उसके पीछे खड़े मगन से जाकर टकराया और मगन पीछे जाकर गिरा। मगन को अपनी छाती की हड्डी टूटा हुआ सा लगा और वो शख्स जिसने हमला किया था अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था, जबकि शौर्य उससे 2-4 कदम आगे कमरे के अंदर आ गया था। मगन के गिरने के बाद छगन अपने दोनों शागिर्दों के साथ लड़ने की पोजीशन लेकर उस शख्स के सामने खड़ा हो गया, पर उस शख्स ने उड़ती हुई निगाह छगन और उसके साथियों पर डाली और कमरे के अंदर की तरफ पलटकर वो शौर्य की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव था कि उसके हमले से शौर्य बच गया था, पर एक बार फिर से उसका निशाना शौर्य ही होने वाला था। उसने छगन और उसके साथियों पर तो ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। उसने एक बार फिर से शौर्य के ऊपर छलांग लगाया, पर इस बार शौर्य तैयार खड़ा था। उसने हवा में ही उस शख्स का पैर पकड़ा और उसका पैर पकड़े हुए हवा में ही अपने चारों तरफ घुमाते हुए हैमर थ्रो की तरह उसको दीवार की तरफ फेंक दिया। वो शख्स तेज गति से जाकर दीवार से टकराया और नीचे फर्श पर गिर गया। वो इतनी तेजी से दीवार से टकराया था कि देखने से लग रहा था जरूर उसके शरीर का कोई ना कोई हड्डी जरूर टूट गया होगा। जहांगीर खान को जो शौर्य अभी एक मामूली बरबोला इंसान लग रहा था, शौर्य का यह अंदाज देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसे उम्मीद नहीं था कि शौर्य इतनी आसानी से उसके आदमी को यूं धूल चटा देगा। उसने सोचा कि उसने शौर्य को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया है। उसने दीवार के पास मौजूद अपने आदमी की तरफ देखा। वो जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कि वो बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। लड़के, मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें अंडरस्टिमेट किया था, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? तुम मुझे जानते नहीं हो। अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। जहांगीर खान 2 कदम आगे बढ़कर शौर्य के सामने आते हुए बोला, मैंने सुना है, मेरे आदमी बोल रहे थे कि तुम जहांगीर खान हो, शैडो बॉक्सर क्लब के मास्टर। आज तो मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारे अंदर मास्टर बनने लायक कुछ है भी, या यूं ही तुम यहाँ के फन्ने खान बने हुए हो। शौर्य भी जहांगीर खान के सामने अपना पोजीशन लेते हुए बोला। इतना तो वो समझ गया था कि सामने मौजूद शख्स बाकी प्रतिद्वंदियों की तरह उसके लिए आसान नहीं होने वाला। अगर वो किसी क्लब का मास्टर है तो इसका मतलब है उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेष काबिलियत तो जरूर होगी, पर शौर्य इस बात से हार नहीं मान सकता था। शौर्य अपनी तरफ से खुद पहल नहीं करने वाला था। वो इंतजार कर रहा था कि जहांगीर खान खुद उस पर हमला करने की पहल करे। वो पहले जहांगीर खान की पूरी स्किल का जायजा लेना चाहता था, उसके बाद ही वो अपना कदम उठाना चाहता था। इसलिए वो अपनी नजर जहांगीर खान के हर एक मूवमेंट पर जमाए हुए था। जहांगीर खान ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया। उसने फुर्ती से अपने दाएं हाथ का हमला शौर्य के चेहरे की तरफ कर दिया। शौर्य ने उसके हमले को ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ आगे किया, पर यह क्या? जहांगीर खान का दायां हाथ तो अपनी जगह पर ही रहा। उसका बायां हाथ तेजी से आगे आ गया और शौर्य के पेट पर लगा। शौर्य के पेट में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। शौर्य ने यह उम्मीद नहीं किया था कि यूं बीच हमले में ही जहांगीर खान अपना एक्शन चेंज कर लेगा। यह जहांगीर खान की तरफ से एक अच्छा मूव था। शौर्य के लिए अच्छी बात यह रही कि बीच हमले में अपना एक्शन चेंज करने के बाद जहांगीर खान के इस हमले की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई थी। इसके कारण शौर्य को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शौर्य अपनी जगह से 2 कदम पीछे हो गया था। उसने अपने आप को संतुलित करने में थोड़ा समय लिया। अब हो रही थी शौर्य की असली लड़ाई। जहांगीर खान की आंखों में शौर्य के लिए आश्चर्य नजर आया। उसे उम्मीद नहीं था कि शौर्य इतनी जल्दी खुद को व्यवस्थित कर लेगा, क्योंकि उसने सोचा जैसे ही शौर्य थोड़ा कमजोर पड़ेगा वो अपना अगला मूव कर देगा। पर शौर्य ने दर्द में होते हुए भी 2 कदम पीछे हटकर जहांगीर खान के अगले मूव को नाकाम कर दिया था।
लड़के, मानना पड़ेगा, तुम में काबिलियत तो है, पर फिर भी तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगे? जहांगीर खान फिकी हंसी हंसते हुए बोला। शौर्य पर तंज करते हुए जहांगीर खान थोड़ा लापरवाह नजर आया और इसी समय शौर्य ने अपनी फुर्ती दिखाई और सामने जमीन पर जंप लेते हुए अपने हाथों पर चक्कर घिन्नी की तरह घूम गया और उसका पैर जाकर सीधा जहांगीर खान के पैर से टकराया और जहांगीर खान के पैर ने जमीन को छोड़ दिया। वो धम से जमीन पर गिरा। ये तो शुक्र था कि जमीन पर गिरते हुए जहांगीर खान ने सर के सामने अपना हाथ अड़ा लिया, जिससे उसका सर टूटने से बच गया, पर चोट तो उसे फिर भी अच्छा खासा लगा था। शौर्य फिर से अपना पोजीशन लेकर जहांगीर खान के सामने खड़ा हो गया। जहांगीर खान ने भी खुद को जल्दी से संभाल लिया था। छगन मगन और उसके साथी आश्चर्य से शॉर्ट और जहांगीर खान का मुकाबला देख रहे थे। छगन ने सोचा नहीं था कि शौर्य मार्शल आर्ट में इतना माहिर है, क्योंकि वो जहांगीर खान के बारे में जानता था। वो विशालगढ़ के अच्छे फाइटरों में से एक था और उसके शैडो बॉक्सर क्लब का अच्छा खासा नाम भी विशालगढ़ में था। जहांगीर खान का चेहरा गुस्से में लाल था। शौर्य से ये चोट खाकर उसके अहम को ठेस पहुंचा था। इतने छोटे लड़के से यूं मुंह की खाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने इस बार गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे शौर्य की तरफ छलांग लगा दिया। जहांगीर खान की फुर्ती देखने लायक थी। शौर्य को जहांगीर खान से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उसने अपने दोनों हाथों को ढाल की तरह अपने चेहरे के सामने कर लिया और इसी समय जहांगीर खान का घुटना उसके चेहरे के सामने मौजूद दोनों हाथों से टकराया। टक्कर भीषण था। शौर्य 5 फीट पीछे जाकर गिरा, पर इस फुर्ती से शौर्य फिर से अपनी जगह पर खड़ा भी हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे उसके हाथों पर कोई हथौड़ा टकराया हो। अगर उस